हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईआईटी का क्वेश्चन। बहुत दिन से जेई मेंस नीट का क्वेश्चन चल रहा था, तो अब चलेगा आईआईटी का क्वेश्चन। और ये भी पुराना नहीं है, ये है 2022 का क्वेश्चन। 2022 का क्वेश्चन है कैपेसिटर का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक कैपेसिटर का मोड है, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट से जो बना है, जिसके बीच का डिस्टेंस d है और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, इस प्लेट को सेपरेट किया जा रहा है। इधर से प्लेट को खींच के d/2 पे कर दिया गया, इधर से प्लेट को खींच के d/2 पे कर दिया गया, मतलब ऐसे फफरा दिया गया, ठीक है। तब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस बाय 2k। मतलब जब ए से बी पास पहुंचे, जब कैपेसिटर में चेंज किए ए से बी पास में, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कंपैरिजन में इसका वो 2k से रिड्यूस कर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है द कैपेसिटर इज डिक्रीज बाय 1/1 + k। जब यहां से यहां पहुंचे, मतलब प्लेट को फफराए, तो जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा 1/1 + k से। वोल्टेज इंक्रीज बाय 1 + k। जब इसको फफरा रहे हैं, जब मतलब मोड 1 से मोड 2 पे जा रहे हैं, तो वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा 1 + k से। चौथा ऑप्शन है द वर्क डन डिपेंड अपॉन k नॉट, सॉरी ऑप्शन में जो है यहाँ पे डज नॉट डिपेंड अपॉन k है, ठीक है। ऑप्शन में जो है यहाँ पे गलती लिखा गया है, द वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन के। अब आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन बनाने का 2-3 आइडिया होता है। एक तो आप क्वेश्चन को सॉल्व किए, दूसरा आइडिया ये हुआ कि आप निगेटिव जो लग रहा है कि नहीं ये तो ऑप्शन नहीं होगा, उसको कचम कुचम कट कर दो। तो कैसे कट करेंगे, तो ये बताइए, इसको कितना भी फफरा दे, इसको खींच के कितना भी लगा दे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा है वो चेंज हो जाएगा? नहीं सर, क्योंकि नीचे का जो वोल्टेज है वो भी जो दिया है वो कांस्टेंट वोल्टेज दिया है। मतलब एक कैपेसिटर को भी वोल्टेज से जोड़ा गया है, तो भी वोल्टेज से जोड़ा गया है, तो कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज क्या रहेगा, भी रहेगा। वोल्टेज तो हटाया नहीं ना जा रहा है। अब उसको खींच के कितना भी फफरा दे, तो बैटरिया तो भी से जुड़ा रहेगा, कैपेसिटर जो है बैटरी भी से जुड़ा रहेगा, तो उसके क्रॉस का वोल्टेज क्या रहेगा, भी ही रहेगा। मतलब यदि बैटरी भी लगा हुआ है कैपेसिटर के क्रॉस, तो कैपेसिटर को कितना भी फफरा दे, कितना भी कुछ भी कर दे, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा। वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब सी जो है वो तो गलत है, सी जो है वो क्या है, वो गलत है, ठीक है। ठीक है, एक ऑप्शन तो हमने हटा दिया, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट केस का कैपेसिटेंस क्या होगा, सी ए, इसको नाम दे देते हैं सी ए, ठीक है। यदि इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा रहता, इसका एरिया दिया हुआ ए, मान लो एरिया जो है ए है, क्योंकि ये लार्ज प्लेट है, क्या है, प्लेट है, लार्ज प्लेट, बहुत बड़का प्लेट, बहुत बड़का, ठीक है। तो सी ए क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये कब होता, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा रहता, मतलब कैपेसिटर के बीच का मीडियम क्या करता, वैक्यूम या एयर रहता, तब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी रहता। लेकिन इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट अब एप्सिलॉन नॉट नहीं रह जाएगा, इसके साथ आ जाएगा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ए एप्सिलॉन डी ये होता है। ये एप्सिलॉन जो है इसका मीडियम है, मीडियम का क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, और ये एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये के क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, बच्चा समझ गया, ठीक है। ये हो गया सी ए। अब सीबी क्या होगा, सीबी क्या होगा, तो सीबी देखिए एकदम मजेदार तरीका से समझाएंगे, एक बार समझाएंगे आपको, फिर से दोबारा समझना नहीं पड़ेगा। सीबी निकालने के लिए आप एकदम याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा, लिख के देते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। सीबी निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसको 3 प्लेट मान लीजिए, देख रहे हैं, एगो ई प्लेट, एगो 3 प्लेट, 3 गो प्लेटवा मान ल, ठीक बा, 3 गो प्लेट मान लिए, इसके बीच का d/2, ये d है, ये d/2 है, d/2, d/2, ठीक है। तो एकदम याद रखिए, फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर किसी भी केस में ए एप्सिलॉन नॉट होगा, ऊपर किसी भी केस में ए एप्सिलॉन नॉट होगा, याद रखो। कैपेसिटेंस ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आंख बंद करके लिख दो, याद रखो कि ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट होगा, यस सर याद हो गया, बटा
बटा क्या करेंगे, पूरा सेपरेशन कितना है, पूरा सेपरेशन देखो बच्चा, पूरा सेपरेशन, ये पूरा सेपरेशन कितना है, पूरा सेपरेशन कितना है, ये d/2, ये d/2 है, ठीक है। तो इसका देखो फॉर्मूला एक्चुअली में ये होता है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2d, d/2 2d होगा ना, टोटल सेपरेशन 2d माइनस क्या, इसका निकाल रहे हो तो ये दोनों का सेपरेशन को घटा दो, इसका निकाल रहे हो तो दोनों का सेपरेशन को घटा दो, 3d/2। इसमें डाइलेक्ट्रिक है नहीं, 1 है तो बटा 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या बचा, ये क्या है, d, तो d अब बटा इसका क्या, डाइलेक्ट्रिक के, अब प्लस अब क्या बचा, ये बचा, अब क्या बचा, ये इसका क्या होगा, d/2। इसका डाइलेक्ट्रिक इसमें है, एयर है सर, तो 1 हो गया, 1 हो गया, सिंपल। ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट होगा, ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट होगा, बटा में सबका अलग अलग लिख देना है, डिस्टेंस बटा उसमें जो डाइलेक्ट्रिक है प्लस डिस्टेंस बटा डाइलेक्ट्रिक प्लस डिस्टेंस बटा डाइलेक्ट्रिक, डिस्टेंस बटा डाइलेक्ट्रिक, डिस्टेंस बटा डाइलेक्ट्रिक। याद समझ गए, हमको इसका डिस्टेंस पता है d/2, हम तो ये घटा दिए हैं, इसको डायरेक्ट लिख देंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे d/2 अब बटा डाइलेक्ट्रिक क्या है, 1 है तो d/2 बटा 1, सबको अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और ऊपर एप्सिलॉन नॉट बाई। अब भूलोगे, याद रहेगा, एग्जाम में नहीं भूलोगे, कितना भी लगा हुआ है एक कैपेसिटर में, कितना भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर एप्सिलॉन नॉट बटा में सब पार्ट का अलग अलग, जिसका अलग अलग है ना, मान लो d/2 है, d/3 है, d/4 है, d/6 है, d/7 है, कुछ भी हो, उसका डिस्टेंस बटा जो डाइलेक्ट्रिक है, क्या, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, CB क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, ये d/2 d प्लस d/k हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, कैमरा में आ रहा है, आ रहा है। इसको देखो यहां लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं, CB क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, ये d प्लस d/k, ओके सर। यहां से ए एप्सिलॉन नॉट, ये d को बाहर ले लो, 1 प्लस 1/k हो गया सर। ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, ए एप्सिलॉन नॉट बटा d, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस k, और ऊपर चला जाएगा k, 1 प्लस k, सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया, सिंपल CB आ गया, और ये CA और ये CB। अब कह रहा है कि द कैपेसिटर इज डिक्रीज बाई 1/k, मतलब पहले का जो कैपेसिटेंस था, अब जो कैपेसिटेंस है पहले के कैपेसिटेंस से 1/1 प्लस k डिक्रीज कर गया, मतलब पहले जो था, अब जो है, पहले क्या था, ये इसका कैपेसिटेंस इतना, अब क्या है, ये इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट बाई k बटा d 1 प्लस k, तो ये डिक्रीज कर रहा है इससे कितना, 1/k से। कैसे सर, ऐसे कि देखो ए एप्सिलॉन नॉट k बाई d, ए एप्सिलॉन नॉट k बाई d, ये सेम है, भाग किससे लग रहा है, 1/1 प्लस k से, मतलब ये जो डिक्रीज कर रहा है 1 प्लस k से। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है बच्चा तो भाग दे दो, CA में CB से क्या करो, क्या करना है, भाग दे देना है। ये कितना डिक्रीज किया तो इसमें इससे भाग दे दो, क्या कर दो, फैक्टर CB बाई CA, CB बाई CA, ए एप्सिलॉन नॉट k d 1 प्लस k बटा ए एप्सिलॉन नॉट k बटा d। मैंने पूछना है कि ये कितना फैक्टर है, किसके, पहला के, ये CB क्या है, दूसरा CA क्या है, पहला, तो ये कितना फैक्टर है, जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रखो, और जिसके कंपैरिजन में पूछ रहा है उसको नीचे रखो। एक एक बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे, जिसका निकालना है द कैपेसिटर डिक्रीज, मतलब कौन डिक्रीज कर रहा है, ये, तो इसको ऊपर रखो, किसके कंपैरिजन में डिक्रीज कर रहा है, इसके, तो इसके नीचे रखो और कटा दो, ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये कट गया, क्या आया, 1 प्लस 1/k। क्या ये ऑप्शन सही है आपका, बी सर सही है, द कैपेसिटर इज डिक्रीज बाई 1/1 प्लस k। आप आंसर मारोगे और सही होगा, गलत होने का चांस ही नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा, और भी जो क्या कहते हैं ऑप्शन है उसको चेक कर लेते हैं। आंसर तो आ गया हम लोग का, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी क्या है, राइट है, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं,
ऑप्शन अब चेक करते हैं, ये वाला ए ऑप्शन को चेक करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस बाय 2k। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर जाएगा बाई 2k से। देखते हैं। हेलो, तो हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? V/L या V इक्वल टू E.dl। यहाँ पर निगेटिव साइन होता है। निगेटिव साइन ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है? E/dl या EL लिखो, ठीक है। EL जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहता है तो E.dl करते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि प्लेट है इनफाइनाइट और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेगा, ठीक है। पढ़े नहीं हो? इनफाइनाइट प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये चेंज करेगा? सिग्मा चेंज करेगा? एप्सिलॉन नॉट चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। नहीं चेंज करेगा तो नहीं चेंज करेगा, ठीक है। तो नहीं चेंज करेगा। ये मान लो, देखो एक चीज मान लो कि ये जो E नॉट है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कब? व्हेन डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें यदि डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता, वैक्यूम रहता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट होता, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक इसमें डाल दिए तब क्या होगा? यहां से और एक सीख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें मीडियम डाल दिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट बाई के हो जाता है। जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री स्पेस में, यदि उसमें मीडियम डाल दिए तो बटा में के हो जाता है। कैसे सर? ऐसे बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये फ्री स्पेस परमिटिविटी। तो यही ना एप्सिलॉन आर के है, तो इसको क्या लिख दिए? इसको तो ये क्या होता है? ये फ्री स्पेस में होता है। और ये कब लग जाता है? जब कोई मीडियम उसके अंदर आ गया तो। ओके सर, समझ गए? समझ गए? हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो इसके जगह पे इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी डी मान लेते हैं, इसको भी डी मान लेते हैं, क्योंकि डी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं क्या? ये गलती लिखे हैं? नहीं ना, नहीं सर सही लिखे हो। ओके बच्चा, सही लिखे हैं तो ओके। अब इसका देखते हैं। इसका जब देखना स्टार्ट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लगता है इसके क्रॉस वोल्टेज भी लगा हुआ है कि नहीं? हाँ सर, वोल्टेज भी तो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ कि जो वोल्टेज बराबर होता है क्या? E.D होता है। E.D मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और D। नहीं समझे ये बच्चा, नहीं समझे? हम ये बोले कि ये जो प्लेट फफर के बैठा है तो क्या वही ना प्लेट है? तो प्लेट वही है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर चेंज हो जाएगा? यहाँ देखो, चेंज होगा? नहीं होगा चेंज, ठीक है। चेंज नहीं होगा। तो देखो, चेंज जब नहीं होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ये D/2, ठीक है। अब प्लस, अब क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड E0, लेकिन यहां पे क्या है? डाइलेक्ट्रिक है तो K इंटू D। ये क्या होगा? वही होगा सर, E0 D/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये जुट के क्या हो जाएगा? E0 D, और ये क्या हो जाएगा? E0
डी बाई के। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा बताइए, भी बटा ये कॉमन नहीं हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ई नॉट इंटू डी 1 + 1 बाई के। ओके, ये होगा ना। तो अब यहाँ से वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है, डी 1 + 1 बाई के, डी 1 + 1 बाई के। कैमरा में आ रहा है, कैमरा में आएंगे, ओके आ रहा है, ठीक है, 1 बाई डी, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है तब, और वो क्या है, ई है ना, ई क्या है, देखो ना, ई क्या है बउआ, देखो ई क्या है, ई नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलो, ई के नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आई के ऊपर चला नहीं जाएगा, हाँ सर, तो के बराबर ये नहीं होगा, हाँ सर, ई बराबर भी डी 1 + के होगा। यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, ये, अब ई दोनों को भाग दे दो तो कितना आएगा, क्या 2k के रेशियो में आएगा, डिक्रीज करेगा, देखो तो ये v बाई डी है, ये v बाई डी, और इसमें कितना 1 बाई के, मतलब कैपेसिटेंस भी डिक्रीज करेगा 1 बाई के से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा 1 बाई के से, 2k से डिक्रीज नहीं करेगा, 2k से डिक्रीज नहीं करेगा। अब देखते हैं एनर्जी, वर्क डन देख लेते हैं, तो वर्क डन जो है, वर्क डन क्या होगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होता है 1/2 CV², यही ना होता है, ठीक है, तो C1 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल ना, 1/2 C2 V² माइनस 1/2 C1 V², ठीक है, तो 1/2 C2 कितना आया था, C2 कितना आया था, बोलो ना बुआ, ए एप्सिलॉन नॉट डी 1 + के, यही ना आया था, इंटू V² कॉमन ले लेंगे ना, ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट कितना आया था, इतना ही आया था ना, हाँ, कि के भी आया था, बोलिए, के भी शायद आया था, आई थिंक आया था, डी बाई के, तो ये आ गया था, आया था ना, डी बाई के आया था कि नहीं, डी बाई के हो रहा था तो के ऊपर चला जा रहा था, तो ठीक है, ये V², तो ये बताइए के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो ये भी गलत हुआ कि नहीं, ये क्या कर रहा है, डज नॉट डिपेंड बट इट डिपेंड्स अपॉन के, और ये क्या कर रहा है, नॉट डिपेंड्स अपॉन के, तो ये गलत है कि नहीं, तो सही कौन है, सही बी आपका ऑप्शन है। समझ में आया, मजा आया क्वेश्चन IIT का सॉल्व करके 2022 का, यदि मजा आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।